हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरोगे उसको डिटेल में जानेंगे स्टेप वाइज। अगर आप भी ये फॉर्म खुद से भरना चाहते हो तो एक एक डिटेल्स को एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। ये सारे प्लेलिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं जहां पर लगभग सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट तो जरूर देखिएगा, यहाँ पर सारे पीवाईक्यूज हैं एसएचजीयू, श्रीदेव सुमन और कुमाऊं के। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। सारी डिटेल्स जानने के लिए टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में। वैसे ये प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें अच्छे से समझिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेंट्स नेम भरना है फुल, जो 10th के मार्कशीट के अनुसार भरना। डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही भरना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट्स ईमेल, यानी कि एक आपकी जो ईमेल होगी जिसमें ओटीपी आ सकता है वो भरिएगा, उसको दोबारा से एंटर करना है। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करोगे, जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो री एंटर यहाँ पर कर लोगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर फिल करोगे, जो अभी यूज में हो वो भरना, जहाँ पर ओटीपी आए, री एंटर। एंड देन फिर आप क्या करोगे, जो सिक्योरिटी चेक है ये आप फिल करोगे, कैप्चा कोड। फिर आप क्या करोगे, सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने ईमेल यहाँ पर फिल करी होगी वहां पर एक आपका ओटीपी आया होगा या एसएमएस में आपका आया होगा। सिंपली आप एंटर ओटीपी करोगे, कैप्चा कोड फिल करोगे एंड देन वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये ग्रीन में आपको देखने को मिल रहा है सक्सेस, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से आएगा, इसको आप रख सकते हो, हालांकि ये आपका एसएमएस में भी आ जाता है। अब जो हमने ओटीपी यूज करा था वो हमने फोन का करा था, तो ईमेल अभी वेरीफाई नहीं है, ये कहना चाह रहा है। बाकी अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है। कहाँ से, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा लॉग इन। ओके, तो मेरी ये सारी डिटेल्स पहले से ही फिल की हुई थी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैप्चा कोड भरूंगा और लॉग इन कर लूँगा, ठीक है। 465376 देन लॉग इन। नाउ देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो डैशबोर्ड है इंटरफेस, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। पूरा ये डिटेल्स वगैरह, पासवर्ड, पेमेंट्स, ये सब, इनको आप थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल स्टेटस, प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड। रेड मतलब खतरा, तो इसको हमको पूरा करना है, कंप्लीट प्रोफाइल में क्लिक करना है। अब देखिए, जो हमने आधी डिटेल्स पहले फिल करी थी वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्ड हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उनको फिल करोगे अच्छे से एंड देन फिर हम आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। ऊपर आपको मोबाइल नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा, फिर आपका ब्लड ग्रुप वगैरह देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर यस या नो आप फिल करोगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो जिसका है जरूर भरना, ये ध्यान रखना, यस, ठीक है। उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स आपको भर लेनी है, जो भी आपका होगा। पूरा एड्रेस आपके आधार कार्ड में भी होता है, इतना तो आपको फिल करना आना ही चाहिए। फिर जो फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, तो जो ये एस्ट्रिक मार्क है, स्टार मार्क, वो डिटेल्स आपको मैंडेटरी फिल करनी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से सैलरी वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो, जो जो चीज़ें हैं। तो ये मेन भरनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं फिल करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अदर डिटेल्स आप स्किप कर सकते हो और भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में कोई दूसरा नंबर भर देना, अपने पिताजी या किसी का भी। फिर आता है कंबाइन फैमिली इनकम, तो यहाँ पर आप उसको फिल कर लेना। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है, इसी के कमेंट में हर साल देखता हूं, तो इसको अच्छे से समझिए। HED रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का मतलब ये हुआ कि हायर एजुकेशन, अगर आपने इसमें पहले क्या कर रखा हो, डिपार्टमेंट में एनरोल कर रखा हो, रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, तो आप यस या नो भरोगे।
अगर आप यस कर देते हो तो भी आपको डिटेल्स फिल करनी है, अगर आप नो भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने पहले से ही मान लीजिए आपने बीएससी एमएससी इन 3 कॉलेजों में से कहीं से भी कर रखी है, इन 3 यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से कर रखी है, तो आप यस करोगे, ठीक है। जैसे ही आप यस करोगे और उसके बाद जो एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप क्या कर लोगे, फिल कर लोगे वो, ठीक है। ये रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, इतने पढ़े लिखे आप हो, ठीक। नेम ऑफ स्कूल, डिपार्टमेंट या फैकल्टी, कॉलेज वगैरह लिख लोगे। फिर प्रोग्राम क्या था वो लिखोगे, और फिर ईयर आपका लिखोगे, ठीक, कब रजिस्ट्रेशन किया था। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद अदर कोटा, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, यस या नो, तो अभी थोड़ा सा पढ़ के भर लीजिएगा, बाद में फिर पूछते रहते हो कि सर मेरा ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है। आर यू अ मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हो तो यस या नो कर देना, ठीक है। स्काउट गाइड है तो यस नो कर देना। स्पोर्ट्स कोटा कुछ है तो यस या नो कर देना, जो सर्टिफिकेट अभी लगाओगे वेटेज मार्क्स वाला, तो जो भी हैं तो यस या नो कर लेना। फिर आप देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल, अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, मान लीजिए कोई रिफंड वगैरह होगा, वैसे तो कुछ नहीं होता, फिर भी अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर एड्रेस आपको अच्छे से इसको भर लेना है पूरा अच्छे से, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ठीक है। दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे, दोनों में एक ही फिल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो जो डिटेल्स हमने भरी थी उसको रीचेक करिए, पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से चेक करना। तो देखो ये सारी चीजें चेक करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर अपडेट करनी है डिटेल्स तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो अदर डिटेल्स में हमको क्या क्या भरना है। डू यू हैव एनी इलनेस वगैरह, जो कि आपका इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है, तो यस या नो कर देना। नहीं है तो नाम लिखो, नहीं तो नो। एनसीसी वगैरह है तो यस नो कर देना, ठीक है। हैव यू पार्टिसिपेटेड एनएसएस कैंप में, यस या नो, ठीक। अगर आपने कभी करा था, एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट होगा उसी में यस करना। किसी एम्प्लॉय वगैरह का आप क्या हो, उसके बेटे वगैरह हो, वार्ड हो, यस या नो कर देना। फिर आप देखिए लैंग्वेज, अब ये लैंग्वेज जो हम चूज करते हैं वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये लैंग्वेज है कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे इंग्लिश है तो रीडिंग राइटिंग अगर आती है आपको, ठीक है, ठीक है। हिंदी में क्या क्या आता है आपको, बोलना भी आता है क्या, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर फिल करोगे। अदर लैंग्वेज अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत आती है तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। उसके बाद इस तरीके से एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये सिंपल लिखने के लिए, ये कोई वो वाली लैंग्वेज नहीं है जो आप एग्जाम में फिल करते हो, ये ध्यान रखिएगा। सेव एंड नेक्स्ट। अब जो जो हमने भरा वो सब आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी सेम वही चेक करो, गलत है तो अपडेट करो, अदरवाइज नेक्स्ट टू प्रोसीड, प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब देखिए जो 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 चीजें हमने अभी पहले भरी थी वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में हमको यहाँ पर जो है अपलोड करनी होंगी, जेपीईजी फॉर्मेट में या जेपीजी या फिर पीडीएफ में। देखिए फोटो तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है, 10 केबी से 500 केबी के बीच। अब इसको कैसे घटाना है वो यूट्यूब में सर्च कर लेना या खुद ही कर लेना। सिलेक्ट फाइल, फिर आप यहाँ पर फिल करोगे। अब देखिए सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट प्रीव्यू पर क्लिक करोगे। मान लीजिए इनकम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। अब देखो जो जो चीजें हमारे पास थी सारी चीजें हमने अपलोड कर दी है, जो नहीं थी तो नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, ठीक है। बाकी ऊपर के तो आपको अपलोड करने ही है, इनकम में ये आपको छूट मिल सकती है। फिर आप क्या करोगे, सबमिट एंड लॉक। अगर कुछ अन्य चीजें करनी है तो बैक टू अपलोड्स कर सकते हो, ठीक है। सबमिट एंड लॉक। फिर यहाँ पर आपका आएगा कंफर्म करो करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन जो है टिक करोगे एंड देन फिर आप क्या करोगे, सिंपली कंफर्म। अब देखिए जैसे ही आपने पूरा सबमिट कर दिया फिर क्या लिखा हुआ आएगा, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। अब आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करोगे। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई ये तो सबको करना है, अगर आप किसी भी एमएड बीएड या अन्य जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए ये करना ही है। अब यहाँ पर से आपका मेन काम होता है कि आप किसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है।
अब यहाँ से आपका असली एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। जैसे आप देखिए, अगर बीएड के लिए करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करा, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो अभी करंट में चल रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो कैटेगरीज हैं, कितने मार्क्स चाहिए सब बताया गया है, 50% मार्क्स वगैरह वगैरह करके, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले ही हमको भरना है, प्लीज सिलेक्ट योर एंट्रेंस एग्जाम सेंटर। तो सेंटर सबसे पहले फिल कर लेंगे। मान लीजिए मुझे पहला हल्द्वानी चाहिए तो वो भर लूंगा, दूसरा मुझे मान लीजिए रुद्रपुर चाहिए। ठीक है, चलिए खटीमा भी चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड के लिए हम कर रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद अब हमको प्रेफरेंस वगैरह सब देखने को मिल गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब जो सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देखने को आपको मिल गई हैं, अब सिंपली हम करेंगे नेक्स्ट। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके पास क्या है। तो इसमें इसको भी आप टिक कर लोगे कि मेरे पास ये हैं। ठीक है, यूजी या पीजी जो भी है, उसमें अगर आप जनरल हो तो 50% मार्क्स हैं वगैरह वगैरह, जो मैंने प्रोस्पेक्टस में आपको बताया था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको 10th और इक्विवेलेंट भरने हैं। जैसे आपने 10th कर रखा है तो इस तरीके से भर लोगे। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन भर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इस तरीके से हमने भर लिया, कब करा था करके। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोर्ड में आपका जो भी था, सीबीएसई आईसीएसई, और डिवीजन आपका फर्स्ट। ठीक, परसेंटेज आप यहाँ पर फिल कर सकते हो इस तरीके से, 0.2। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर लेना जो जो थे आपके। उसके बाद देखिए फिर 12th का आपको फिल करना है। ठीक है, क्या था क्या नहीं था, इस तरीके से बोर्ड वगैरह आपका जो है वो एक्चुअल वाला भरना। ठीक है, इस तरीके से फिर मार्क्स आपके जितने भी थे, एंड देन फिर आप यहाँ पर फिल कर लोगे। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। फिर आप ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपको फिल कर लेना है। अगर पास्ड हो तो पास्ड, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग आप भरोगे। ठीक, 24 वगैरह जो भी आपका था। अब देखिए ईयर आपको क्या भरना है। मान लीजिए आप पास्ड हो तो पासिंग ईयर भरोगे। अपीयरिंग हो तो आप कोशिश करना कि जो करंट चल रहा है वो भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो जनरली आपको अपीयरिंग में भी वही भरना है जो आपका लास्ट ईयर वाला है, यानी कि जिस ईयर आप पास होने वाले हो। जैसे अभी सेशन चल रहा है तो 26 आप भर सकते हो इस तरीके से। सब्जेक्ट भर लेना। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ये, हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, ऑनर्स से कर रखा है। ठीक है, जैसे मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, तो यस या नो कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम, बोर्ड का नाम वगैरह लिखोगे, कॉलेज का नाम लिखोगे, ग्रेजुएशन कोर्स का नाम क्या कर रखा है, डिवीजन आप लिखोगे, एंड देन इस तरीके से। और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हो सारी डिटेल्स। नहीं भरना चाहते हो तो मत भरिएगा। ठीक है, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अब देखो जैसे ही हमने सारी डिटेल्स वगैरह फिल करी तो एकेडमिक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, अब ये पूरा आप चेक कर लोगे। ठीक, ये जो जो आपने भरा उसको पूरा आप चेक करोगे। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट। अगर अपडेट करना है तो अगेन अपडेट पर फिर से इस तरीके से कुछ आएगा, जो अभी हमने फिल कर रखा था उसको आप करोगे नेक्स्ट। अब देखिए शुरुआत में हमने जो जो चीज़ें फिल करी थी, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करे थे, फिर से वो दिखाएगा। आपको जो ऐड करने हैं वो ऐड करोगे, जो नहीं करने हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। जैसे हमने इनकम स्किप करा था, तो क्लास 10th 12th आपको यहाँ पर डालना है, उनका सर्टिफिकेट। ठीक है, स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। तो आपको करना क्या है कि मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है दोनों को, अगर दोनों अलग अलग हैं तो एक ही पीडीएफ बना करके या एक ही फोटो में उनको जो है अरेंज करके अपलोड करना है। सेम दोनों के साथ आपको करना है। उसके अलावा फिर उसके बाद 12th और फिर आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, जब आप अपलोड कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे, प्रीव्यू। अब जब सारे सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिए, सब कुछ कर दिया,
तो फिर आपको एक बार लास्ट में फाइनल प्रीव्यू देखना है, एक एक चीज अच्छे से चेक करना। जो एडिट करनी है तो बैक जा करके एडिट करना, और अगर नहीं करना है तो फिर आप फाइनली डिक्लेयर करके इसको सबमिट करोगे। अब सिंपल आपको कहां पर क्लिक करना है, पे एंड सबमिट पर। अब लास्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी फीस देखने को मिल गई। फिर उसको भाई ये सारा टिक करना है, एक एक करके चेक करो, पूरा टिक करो और फिर फाइनल सबमिट करो। अब आप क्या करोगे, पे विद SBI पर क्लिक करोगे। अब देखिए पेमेंट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा सतर्क इसलिए रहना है क्योंकि यहाँ पर पेमेंट आपकी अटक जाती है। तो नेट कनेक्शन चेक करना अच्छे से प्रॉपर चल रहा हो। बाकी आप डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो और UPI से कर सकते हो आप। ठीक है, इन सभी चीजों से आप यहाँ पर जो है अपनी पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हो। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है उसको रख सकते हो। तो ये सारी पूरी प्रक्रिया है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी कारण से या कार्ड वगैरह की दिक्कत से या किसी न किसी कारण से अटक जाता है, पेमेंट कट जाती है, तो आप थोड़ा सा वेट करो, एक दो दिन वेट करो या एक दिन वेट करो, फिर कॉल करो बैंक को, या इस तरीके से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। और लास्ट दिन है तो फिर आप दोबारा से पे कीजिएगा, फीस तो होती रहेगी, पहले आपका फॉर्म तो फिल हो जाए। ठीक है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत तो आती है नहीं अगर आपके कार्ड में या अकाउंट में सारी चीजें हैं तो पे नाउ इस तरीके से फाइनल हो जाएगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।